आज हम हिंदी साहित्य में सरयू पुस्तक में संकलित कवि पद्माकर के द्वारा रचित गंगा स्तुति का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम कवि पद्माकर के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो कवि पद्माकर के जीवन परिचय के बारे में देखिए। कवि पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल है उसके प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1753 ईस्वी में बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। ये बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले थे। प्रखर यानी तीव्र। ये 16 वर्ष की अल्पायु यानी बहुत ही कम आयु में सरस और भावपूर्ण छंदों की रचना करने लगे। कहने का तात्पर्य है कि बहुत कम उम्र में ही इन्होंने काव्य रचना करने लगे। इन्होंने सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया था, जिस पर प्रसन्न होकर रघुनाथ राव ने इन्हें 1 लाख पुरस्कार स्वरूप दिए। ये अर्जुन सिंह, हिम्मत बहादुर और जयपुर नरेश, महाराणा भीमसेन, उदयपुर नरेश, दौलत राव, ग्वालियर आदि देश के कई राजाओं के आश्रित कवि रहे। इनका देहावसान सन 1833 में कानपुर में हुआ। तो ये हुआ कवि पद्माकर का जीवन परिचय। आगे देखिए। प्रतिभावान होने के साथ साथ वे अत्यंत स्वच्छंद प्रकृति के थे। अब यहाँ पर कवि पद्माकर की साहित्यिक विशेषता के बारे में हम जानेंगे। ये जयपुर में राजसी ठाट बाट से कई वर्षों तक रहे। वे यात्रा पर पूरे लाव लश्कर के साथ निकलते थे। एक बार एक नरेश यानी राजा को यह भ्रम हो गया कि कोई दूसरा नरेश आक्रमण के लिए तो नहीं आ रहा है। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में हिम्मत बहादुर, विरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचीसी, गंगा लहरी, राम रसायन, आलीजा प्रकाश प्रमुख है। तो ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। पद्माकर जी की भाषा अत्यंत परिष्कृत है। परिष्कृत यानी शुद्ध। इसमें कहीं कहीं पर अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का मिश्रण भी है। इनकी कविताओं में मधुरता है। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो ये हुआ कवि पद्माकर का जीवन परिचय। इसमें आप कवि पद्माकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में यदि प्रश्न आता है तो भी आपको इसी तरह से उत्तर देना है। अब यहाँ पर कवि पद्माकर के द्वारा रचित गंगा स्तुति पाठ सम्मिलित है या संकलित है। तो इसके पाठ परिचय के बारे में देखिए कि प्रस्तुत पाठ गंगा की स्तुति प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में गंगा नदी की स्तुति प्रस्तुत की गई है। संकलित पदों में यहाँ पर जो पद संकलित है उसमें गंगा की निर्मलता, पतितों के उद्धार करने की क्षमता का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि भगवान महादेव की जटा से निकली गंगा ने लाखों लोगों का उद्धार किया है। गंगा तो ऐसी है कि वह बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। कवि का मानना है कि गंगा नदी तो ऐसी है कि वह बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। वह कामधेनु है। उन्होंने कहा है कि गंगा धर्म का मूल है और इसके जल का पान करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया पाठ परिचय। अब अगला देखिए। गंगा स्तुति में सबसे पहला पद विधि के क मंडल की सिद्धि है।
विधि अने ब्रह्मा। विधि के क मंडल की सिद्धि है, प्रसिद्ध यही है, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, मंडल की माल तत्काल अगहर है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ। यहाँ पर विधि अने ब्रह्मा और हरिपद अने भगवान विष्णु और गिरीश अने भगवान शिव, मंडल अने शोभा और माल अने माला और अगहर अने पापों का नाश करने वाली, भूपति अने राजा। तो यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि पद्माकर द्वारा रचित गंगा स्तुति से संकलित है। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने माता गंगा की स्तुति की है। या आप इस तरह से भी बता सकते हो कि इस पद में कवि ने माता गंगा के महत्व का वर्णन किया है। तो इसमें अर्थ देखिए, विधि के क मंडल की सिद्धि है, प्रसिद्धि यही। तो कवि पद्माकर माता गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा की उत्पत्ति के संबंध में यही प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्मा के क मंडल से उत्पन्न हुई है। कवि पद्माकर माता गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्मा के क मंडल से उत्पन्न हुई सिद्धि है ना, ब्रह्मा के क मंडल से प्राप्त हुई सिद्धि है। यह बात माता गंगा के बारे में प्रसिद्ध है। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। कवि आगे कहते हैं कि यह भगवान विष्णु के चरण कमल के तेज की तरह है। प्रताप अने तेज, पंकज अने कमल। तो यह गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल के तेज की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, कवि पद्माकर कहते हैं कि भगवान शिव के मुंडमालाओं से युक्त जटा जूट की शोभा है। मंडल की माल तत्काल अगहर है। कवि आगे बताते हैं कि क्षण भर में ही सारे पापों का नाश करने वाली है। अगहर अने पाप। भूपति भगीरथ रथ के सुपुण्य पथ। कवि कहते हैं कि यह गंगा नदी राजा भगीरथ के रथ का अनुगमन करने वाली और उस पथ को पवित्र करने वाली है। आगे देखिए, जनहु जप जोग फल फैल की फहर है। कवि आगे कहते हैं कि इस नदी की धारा इस तरह प्रभावित होती है, इस तरह दिखाई देती है कि मानो राजा जनहु, जनहु अने राजा जनहु, राजा जनहु के कठिन जप और योग का फल चारों ओर फैल रहा है। इस नदी की धारा इस तरह प्रभावित होती है मानो राजा जनहु के तप और जप और तप दोनों का सुफल, अनेक अच्छा परिणाम चारों ओर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। छेम छहर गंगा रावरी लहर, है ना। कवि कहते हैं कि हे गंगा, तुम्हारी लहरें सभी का कल्याण करने वाली है। कवि कहते हैं कि हे गंगा, तुम्हारी लहरें सभी का कल्याण करने वाली है।
कली काल को कहर जम जाल को जहर। वे आगे कहते हैं कि तुम्हारा प्रताप कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है और तुम्हारा जल यमराज के लिए जहर है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा के जल के सेवन से कली काल का पाप शांत हो जाता है और मृत व्यक्ति को यमराज के बंधन में न पड़कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जमपुर द्वार लगे तीन में केवार को, है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं। कवि कहते हैं कि जो यमराज के पाश को काटने वाली है, गंगा नदी का जो प्रवाह है वह कलयुग के यमराज के पाश को काटने वाली है। अर्थात गंगा का जल पान करने वाला व्यक्ति यमराज के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो यहाँ पर विशेष में आपको बताना है कि यहाँ पर कवि ने पौराणिक मान्यताओं के आधार पर गंगा नदी का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है और कवित्त छंद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।